प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर जो लाइट का चैप्टर होता है वो क्लास 7th और 8th दोनों में ही है। तो सबसे पहले मैं आपको काफी सारे रे डायग्राम्स वगैरह ऑलरेडी काफी कुछ बता चुका हूँ सारे लेक्चर्स में। अभी बच्चों मैं कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आप हमारे साथ ढंग से कर लीजिए ताकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, आपको रे डायग्राम कंप्लीट करने आ जाए। तो बच्चों अभी मैंने ये क्लास 8th की बुक आपके सामने ओपन कर रखी है। बहुत ही कॉमन बुक है, सब बच्चों के पास होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप बच्चों कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस की। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना होगा कि आप जो पढ़ चुके हैं, जैसे ये आपका लेक्चर नंबर 1 था जिसमें आपने डिटेल लाइट के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी चीजें आपकी पहले से पढ़ी होनी चाहिए, जो आपने काफी कुछ ऑलरेडी पहले से देख रखा है। तो उसको देखने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को करें, अदरवाइज जो है आपको क्वेश्चंस थोड़े से कम समझ में आएंगे। तो ये बात आप स्पेशली ध्यान रखिएगा कि भाई कि आप करिए तो जरूर, लेकिन सारे लेक्चर्स देखने के बाद, अदरवाइज ऐसे अटेम्प्ट मत करिए, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए भाई, तो पहले बार हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है द डायग्राम गिवन बिलो इन फिगर 5.38 shows a ray of light AO falling on a surface separating two media. Draw the refracted ray in each case. तो बच्चों देखो, ये आपका डायग्राम है, आपने सब कर तो रखा ही है, लेकिन अब आप चेक करिए आपने सही किया कि गलत किया। ये बच्चों लाइट रे आ रही है। भाई सारे बच्चे जानते हैं कि जो हवा होती है वो रेयरर मीडियम होती है। कैसी होती है? रेयरर। वाटर हवा से भारी होता है, उसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसर कहते हैं। तो वॉट जब बच्चों जो लाइट रे होती है वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो क्या होती है? ये आपको पहले पेज में सिखा दिया जाता है लाइट में, बल्कि क्लास 7th में ही बता दिया जाता है कि लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो बच्चों लाइट रे का एक्चुअल पाथ क्या है? सारे बच्चे भाई इधर ध्यान देंगे। लाइट रे का एक्चुअल पाथ क्या है? ये एक्चुअल पाथ है। ठीक है, ये एक्चुअल पाथ है बच्चों, लाइट रे का एक्चुअल पाथ। अब ये एक्चुअल पाथ पे नहीं जाएगी क्योंकि मीडियम बदल गया है, तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बेंड होगी। अब एक्चुअल पाथ से नॉर्मल से अवे होती तो बच्चों इस तरफ चली जाती, नॉर्मल की तरफ आएगी तो वो नॉर्मल इस तरफ है तो इस तरफ जुड़ जाएगी। बच्चों नॉर्मल का है, दिख रहा है ना? ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है बच्चों। सरफेस का परपेंडिकुलर जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। और सरफेस क्या है बच्चों? ये आपका सरफेस है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, रेयरर को और डेंसर को, है ना? तो बच्चों ये आपका सरफेस, और सरफेस का परपेंडिकुलर उसको हम लोग नॉर्मल के नाम से जानते हैं। ये लाइट रे का एक्चुअल पाथ है, लेकिन मीडियम अलग अलग होने की वजह से लाइट अपने एक्चुअल पाथ में नहीं जाएगी, बेंड करेगी। नॉर्मल कहाँ है? यहाँ है, तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। और अवे करना होता तो हम नॉर्मल से अवे इस तरफ कर देते हैं। तो हमें बेंड करना है, तो बच्चों मैंने बेंड कर दिया नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेयरर से हम डेंसर जा रहे हैं। डेंसर से रेयरर जाते तो अवे करते हैं, रेयरर से डेंसर आ रहे हैं तो बेंड कर दिया नॉर्मल की तरफ। तो बच्चों अगर आपको रे डायग्राम अपना एक्चुअली कंप्लीट करना है तो आपको रे डायग्राम कुछ इस तरह से कंप्लीट करके आता है। बाकी बच्चों मैंने जो रफली बना रखा है उसको मैंने हटा दिया, और सारे बच्चों का रे डायग्राम कैंसिल भी हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि वो एरो नहीं बनाते, तो आपको एरो जरूर बनाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलो बच्चों दूसरे रे डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों ये लाइट रे है, इस तरह से जा रही है। अब ये तो उसका एक्चुअल पाथ है। ठीक है, ये इसका क्या है? एक्चुअल पाथ। तो मैंने एक्चुअल पाथ तो बना दिया है, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि नीचे क्या है? वाटर। वाटर कैसा मीडियम होता है? डेंसर। ऊपर क्या है? एयर। एयर कैसा मीडियम होता है? रेयर। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है कि लाइट रे डेंसर से रेयर है, तो आपकी उल्टा काम हो रहा है। यानी कि बच्चों सबसे पहले पहचानना होगा नॉर्मल कहाँ है सरफेस का। तुम कहोगे सर ये है सरफेस का नॉर्मल, तो हमने कहा लाइट रे बेटा कहाँ है? ये उसका एक्चुअल पाथ है। नॉर्मल की तरफ बेंड करोगे तो इस तरफ होगी, नॉर्मल से अवे करोगे तो इस तरफ होगी। तो तुम क्या कहोगे कि सर नॉर्मल की तरफ बेंड करना है कि अवे करना है? तो हमने कहा चेक करो, डेंसर से रेयर जा रही है, कहोगे हाँ, तो नॉर्मल से अवे करना है। तो एक्चुअल पाथ से नॉर्मल से अवे होगी तो इस तरफ, बेंड होगी तो इस तरफ, तुमको अवे करना है तो इस तरफ। तो सारे बच्चे भाई हम ध्यान से समझे, हम रे डायग्राम में किसी भी तरह की कोई सेटिंग नहीं करते हैं, जो बताया उसी रूल को फॉलो करके अब आपके पास कोई भी रे डायग्राम है तो आप उसको एग्जाम में बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको तरीका समझा दिया है। तीसरा वाला देखिए बच्चों, ध्यान से देखो। ये अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो ये लाइट में इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, कौन सा सरफेस है बच्चों? ये सरफेस है।
हमने कहा सरफेस का नॉर्मल बनाओ, तो तुम कहोगे सर सरफेस का नॉर्मल भी यही है। तो हमने कहा बेटा एक बात बताओ, सरफेस का नॉर्मल भी यही है। तो मैंने आपको रूल सिखाया था कि अगर लाइट रे नॉर्मल के अलाउंग जाएगी तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। लाइट रे अगर नॉर्मल के अलाउंग जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, वो सीधा ही इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, नहीं समझी? क्या ये बात हमने सही बताई, गलत बताई, या आप हमको सोच के बताइए। बताइए भाई, जो बच्चे जान रहे हैं समझ रहे हैं वो बात को सोच के हमें बताएं कि हमें करना क्या है। तो ये बच्चों आपको ध्यान वापस देना होगा रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगी? कि अगर बच्चों ये मिरर होता, बच्चों ये क्या होता, मिरर होता, तो नीचे तो कुछ था ही नहीं, तो ये वापस चली जाती ऊपर। लेकिन बच्चों ये मिरर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये वाटर है ना। तो मैंने आपको सिखा रखा था कि अगर लाइट रे नॉर्मल के अलाउंग जाती है तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है, तो ये अपने एक्चुअल पाथ को ही फॉलो करेगी, ये सीधा सीधा इसी तरह से निकल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये याद रखिएगा, अगर लाइट रे नॉर्मल के अलाउंग मिरर में जाती है तो रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगी, क्योंकि मिरर में तो रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो लाइट रे चली जाएगी, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होता है। तो वैसे भी मैंने आपको बच्चों काफी सारे रे डायग्राम्स में चिल्ला चिल्ला के बताया कि भैया कभी भी नॉर्मल के अलाउंग जाती है लाइट रे तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे लिखा है द डायग्राम इन फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट एओ। प्यारे बच्चों यही स्टेज होती है, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो फिर आप कर ले जाएंगे। चलिए भाई, हाँ, द डायग्राम इन फिगर 5.39 shows a ray of light AO falling a rectangular glass slab PQRS। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों ऊपर क्या है, हवा, हवा को क्या कहते हैं, रेयरर, क्या कहते हैं, रेयरर। ये ग्लास है, ग्लास बच्चों क्या होता है, डेंसर। और नीचे फिर बच्चों हवा है, हवा का मतलब होता है रेयरर। कह रहा है लेवल द डायग्राम द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे। तो चलो बच्चों उस रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। लाइट जिस भी सरफेस पे बच्चों गिरती है, ये सरफेस है, उस सरफेस का हमें नॉर्मल बनाना होगा। तो ये बच्चों हमने उस सरफेस का नॉर्मल बनाया। ठीक। अब बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि लाइट का एक्चुअल पाथ आप बार बार ना बनाइए, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि लाइट ऐसे जा रही है। अब बच्चों आप होशियार हो चुके हैं, तो आप कहेंगे भाई लाइट जो है रेयरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ उसको बेंड कर दो। ठीक है भाई, एक्चुअल पाथ तो ये है, एक्चुअल पाथ से आपको नॉर्मल की तरफ बेंड कराना है, तो हमने बेंड करा दिया। समझ में आया? अब जो लाइट रे जा तो रही है, लेकिन आप फिर से वहां पे क्या करोगे, उस सरफेस पे क्या ड्रॉ करोगे जिसपे होने वाला है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, वहां पे फिर से आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। नॉर्मल। समझे मेरी बात? अब बच्चों कैसे जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है। अब बच्चों डेंसर से रेयर जा रही है, तो एक्चुअल पाथ तो बच्चों ये है, लेकिन एक्चुअल पाथ पे थोड़ी ना जाएगी, डेंसर रेयर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होगी, अवे होगी। ये देखो बच्चों मैंने अवे कर दिया। ये बात सबको समझ में आया? अवे कर दिया, तो ये बच्चों आपका डे डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ये बच्चों कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड, नहीं नहीं, एक मीडियम से रिफ्रैक्टेड। दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, कई लोग रिफ्लेक्टेड लिख देते हैं, रिफ्लेक्शन तो मिरर में होता है। इमेजिनरी। अरे बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने तुरंत बताया कि सर इसको जो रे फाइनली बाहर निकलती है उसको सर इमरजेंट रे के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया भाई, आपने बता दिया। तो बच्चों मैंने आपको ये बता दिया, इमरजेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट, सब कुछ बच्चों बना के दे दिया। अगर एग्जाम में आप ऐसे मार्किंग कर देंगे तो टीचर चिल्ला पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें AO इज द रे ऑफ व्हाइट लाइट फॉलिंग ऑन अ प्रिज्म PQR। कंप्लीट द डायग्राम टिल द लाइट इमर्जेस आउट फ्रॉम द प्रिज्म एंड फॉल्स ऑन द स्क्रीन। प्यारे बच्चे ये रे डायग्राम तो मैंने आपको थ्योरी नोट्स में पहले ही बता रखे हैं, लेकिन चलिए आप दोबारा कर लीजिए, कोई बात नहीं। ये बच्चों आइए, बच्चों बाहर क्या है, हवा, हवा कैसा मीडियम होता है, रेयर। ये बच्चों प्रिज्म ग्लास का होता है, तो ये हो गया डेंसर, कैसा मीडियम है, डेंसर। अब बच्चे देखो ये आपकी आपकी व्हाइट लाइट,
अब बच्चों ये आपका क्या है, एक्चुअल पाथ। अब एक्चुअल पाथ में तो जाना नहीं है, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सरफेस। बच्चों सरफेस कहाँ है, ये सरफेस, इस सरफेस का परपेंडिकुलर बच्चों ऐसे बनेगा, नहीं समझे, ये 90 होगा, नहीं समझे। तो बच्चों जिस सरफेस पर होता है वहां पे हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, उसका नॉर्मल। भाई समझे कि नहीं समझे, समझने का प्रयास करो बच्चों, नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको बहुत ही घटिया कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे तो एवरेज फिर मिलेगा, आईआईटी वगैरह नहीं मिलता है इस तरह से। चलिए भाई, चलिए भाई आगे वो कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों समझिएगा हमारी बात को, मैंने क्या बताया कि ये लाइट रे का एक्चुअल पाथ ही है, लेकिन कैसे जा रही है, रेयरर से डेंसर जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। तो नॉर्मल कहाँ है, नीचे है ना, तो नॉर्मल की तरफ उसको झुका दो, ये देखो झुका दिया नॉर्मल ना, एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ झुका दिया, नहीं समझे, ये बच्चों मैंने झुका दिया। अब बच्चों फिर से बनाओ, देखो बच्चों ये आपका एक्चुअल पाथ है, लेकिन ये इस सरफेस पे कर रही, तो हमको इस सरफेस का क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल, है ना। अब ये तुम्हारी एक्चुअल लाइट रे है, लेकिन अब हम कैसे जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल की तरफ, एक्चुअल पाथ ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगे कि अवे करेंगे, अवे करेंगे, क्योंकि भाई ये एक्चुअल पाथ है, डेंसर से रेयरर जा रहे हो तो बेंड थोड़ा ना करेंगे, नॉर्मल अवे करेंगे, तो अवे का मतलब उससे दूर कर दो, ये देखो एक्चुअल पाथ से दूर कर दो। ये बच्चों आपको असली रे डायग्राम मैंने बना दिया। और ये कहाँ पे गिरेगी, जाके स्क्रीन पे, स्क्रीन को हम लोग पर्दा भी कहते हैं, गाना तो है ही, पर्दे में रहने पर्दा में छोड़, ठीक है कोई बात नहीं। कंप्लीट द डायग्राम, फिल द इमेजेस। ये तो बच्चों हो गया क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो बच्चों अगर आपको नामकरण करना है तो आप कर भी सकते हैं, ये जो है आपका नॉर्मल है, ये बच्चों नॉर्मल है। और जैसा कि हमारे सामने एक बच्ची बैठी है, उसने बताया था कि सर जो रे बाहर निकलती है उसको इमर्जेंट रे कहते हैं, और सर ये आपकी इंसिडेंट रे है। बच्चों एक बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको आ गया, आपको ये दोबारा करना पड़ता है। तो बच्चों अब आप इस लाइट रे का ओरिजिनल पाथ बना दिया, बाकी सब तो बच्चों रेफरेंस के लिए बना है। हाँ, तो बच्चों आपके पास नेक्स्ट डायग्राम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 33 पे हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं, देखते हैं क्या गिवन है। द डायग्राम्स गिवन बिलो शो टू पैरेलल रेस, वन एंड टू इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर वगैरह दिए हैं वगैरह, ठीक है। तो रे डायग्राम कुल मिला के कंप्लीट करने हैं। आइए बच्चों, बच्चों जब पॉलिश बाहर की तरफ होती है तो अलग से कोई इन्विटेशन देने नहीं आएगा, मैंने आपको रटवा रखा है कि भाई पॉलिश बाहर की तरफ है तो कॉनकेव मिरर है ना। तो बच्चों ये इस तरह से, कल आपको ये डायग्राम बच्चों अभ्या ने भी बताया था कि ये लाइट रे इस तरह से आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस से। कहाँ से पास करती है, प्रिंसिपल। मान लो प्रिंसिपल भूल जाओ, तो मैंने कई बार आपको लेक्चर्स में बताया कि प्रिंसिपल प्रेरणा मुसद्दी, ठीक उसी की एक्स है ना। तुम्हारी प्रिंसिपल का क्या नाम है, मिसेस शर्मिला नंदी। शर्मिला, अच्छा ठीक है बच्चों, चलो जाने दो। हाँ बच्चों ठीक है, ये आपका बच्चों पहला वाला रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। बच्चों मैंने बताया एरो जरूर दिखाइएगा, वरना उसके नंबर कटेंगे। हाँ बच्चों अब देखो, ये लाइट रे फिर से आ रही है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये वाला बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था, ऐसा कि हमको अभ्या ने बताया था सर यही वाला था एग्जाम में कंप्लीट करने के लिए रे डायग्राम। सर खुशी खुशी बच्चों ने पता है क्या किया, उनका लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गए। सर गुरु बच्चों ने सर ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, कहते हैं कि है फोकस। सर ऐसे लोग कंप्लीट करके आए थे। सर उन बच्चों को नंबर नहीं मिले थे क्योंकि उन्होंने मिरर, अब सर मिरर की दूसरी तरफ तो लाइट जाता ही नहीं, क्योंकि ये मिरर है, इस पे कालिक पुती है, जाएगा ही नहीं इधर उधर से उधर। अरे मिरर का मतलब नहीं समझते हो क्या, मिरर मतलब शीशा जिसमें तुम चेहरा देखते हो। जब चेहरा देखते हो तो तुमको अपना चेहरा दिखाई देता है ना, मिरर के पीछे थोड़ा ना दिखाई देता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, मिरर के पास अंदर ऐसे कर देते हैं, गलत है। ऐसे केस में मिरर बेटा, मिरर का नियम ही यही कहता है मेरे ऊपर लाइट कभी भी डालोगे तो मैं तो लाइट को रिफ्लेक्ट कराता हूँ। लेंस कहते हैं मैं रिफ्लेक्ट कराता हूँ, लेंस रिफ्रैक्शन कराते हैं, मिरर थोड़ा, मिरर तो रिफ्लेक्शन कराता है। तो लाइट रे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई, लाइट रे आई ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली, समझे कि नहीं। तो बच्चों ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जरूर जाती है,
तो ये क्या भविष्य में कभी मीट करेंगी? कहोगे सर ये सब रे तो सर कभी भविष्य में मीट ही नहीं करेंगी, क्योंकि ये भी चौड़ी होकर पीछे चली गई, है ना। तो सर भविष्य में तो कभी मीट नहीं करेंगी, तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ जुगाड़ बनाते हैं कि चलो पीछे चलो, इस तरह से। पहले ऐसे बना लेंगे, नहीं समझे, पर उसको जबरदस्ती पीछे ले जाएंगे। ये सेटिंग कर ली पहले। तो एक्चुअल तुम्हारा रे डायग्राम भाई समझने का कोशिश करना, ऐसा ना हो गलत सलत बनाओ। ये बनाना है, फिर ये देखो ये रिफ्लेक्शन बनाना है, ये बनाना है, फिर ये रिफ्लेक्शन बनाना है। अब ये रेस कभी मीट करेंगी नहीं, तो हम इनको वर्चुअली मीट मीट कराते हैं। कैसे मीट कराते हैं? वर्चुअली। तो वर्चुअली बच्चों कभी भी डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग उसको डॉटेड डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? डॉटेड। तो बच्चों आपको ऐसे डॉट बना करके लाना है। ये बच्चों यहाँ पे एफ लगाना है, तो यहाँ पे बच्चों रीड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे तो इमेज बहुत ही छोटी बनेगी। यहाँ पे बनती है रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड। ये बच्चों नेचर वगैरह भी होता है, तो हमने आपको लेक्चर बताया है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। क्या होता है? रियल जो होती है, जो रियल होती है वो हमेशा बच्चों इन्वर्टेड ही होती है, और बहुत छोटी। मान लो आप भूल जाओ एग्जाम में, तो हिंदी में भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? बहुत छोटी। ठीक है ऐसे। यहाँ बच्चों वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश। जो वर्चुअल होती है बच्चों, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, है ना। जो वर्चुअल होती है बच्चों वो इरेक्ट ही बनती है, और बहुत छोटी, बहुत छोटी। अरे अरे वो नीचे भी बना है बच्चों, ये भी कंप्लीट करना है। चलिए बच्चों आखिरी के रे डायग्राम्स। प्यारे बच्चों आखिरी के रे डायग्राम्स देखिए भाई। देखिए बच्चों वो नियम आ गया। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेसिकली नॉर्मल, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो जैसे जाएगी वैसे ही रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगी। समझे कि नहीं? लेकिन कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है, सॉरी, कोई भी रे अगर, देखो ये रे फोकस से पास कर रही है, कोई भी रे फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ये बच्चों नियम होते हैं, इन नियमों को तोड़ना नहीं। कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा, लेकिन फोकस से जाएगी तो पैरेलल टू क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सेस हो जाएगी। समझ में आया? तो इतना रे डायग्राम आपको कंप्लीट करना था। हाँ ये बच्चों रे डायग्राम, ये तो बच्चों रे, ये लाइट रे ऐसे गई है, अब जाहिर सी बात है ऐसे गई है तो ऐसे ही वापस आ जाएगी। नहीं पगले हो क्या, ऐसे ही वापस आएगी। वो कहाँ मीट करा रहे हैं? फोकस पे। तो लाइट रे अगर फोकस पे पहुंच रही है, फोकस वाली लाइट रे है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ध्यान देना, वो तो यही नियम ही होता है कि फोकस से समझे कि नहीं? अच्छा अब बच्चों की क्या होगा? बच्चों कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो जैसे जाएगी और वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, ये बच्चों मैंने रे डायग्राम्स आपको बना के सिखा दिए। और बच्चों रे डायग्राम्स आपके कंप्लीट हो गए, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। बाकी बच्चे लेक्चर्स वगैरह हैं, आप उसको देखिए और हमसे यहीं पर लेकर के उसको कंप्लीट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।